रामानंद सागर के राम के आगे फीके पड़े रणबीर, एक चीज ने अरुण गोविल को बनाया भगवान। रामायणम का टीजर रिलीज होने के बाद से भगवान राम बने रणबीर कपूर के लुक को मिक्स रेस्पॉन्स मिला है। तुलना रामानंद सागर के राम अरुण गोविल से हो रही है। आखिर क्या चीज थी जिसने अरुण गोविल को राम और फिर लोगों के लिए भगवान बना दिया? जब से रामायणम में रणबीर कपूर के राम का किरदार निभाने की खबर आई थी, तभी से इस पर खूब बहस और चर्चा हुई थी। क्या रणबीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में जचेंगे? क्या वो भगवान राम की छवि से न्याय कर पाएंगे? सोशल मीडिया भी दो वर्गों में बट गया था। अब जब रामायणम का टीजर रिलीज हुआ और उसमें राम बने रणबीर कपूर की झलक दिखी तो लोग हैरान रह गए। उनके राम वाले लुक को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। किसी ने कहा कि राम के किरदार में रणबीर के एक्सप्रेशन नहीं जम रहे, तो किसी ने उनके हाव भाव पर सवाल उठाए। बहुत से यूजर्स ने उनकी तुलना अरुण गोविल से कर डाली, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था। उन्होंने राम के किरदार में एक ऐसी लकीर खींच डाली जिसके पास तक न तो आज तक कोई पहुंच सका और न ही पहुंच सकेगा। पिछले 39 साल में अरुण गोविल के बाद न जाने कितने एक्टर्स ने बड़े से लेकर छोटे पर्दे पर भगवान राम का किरदार निभाया, पर उनमें वो सभ्यता, वो गुण और संस्कार नहीं दिखा जो राम बने अरुण गोविल में था। यही कारण था कि दर्शकों को उनमें भगवान दिखे और उन्हें पूजना शुरू कर दिया था। पर सवाल है कि आखिर वो क्या चीज है जिसने अरुण गोविल को राम बनाया और राम से फिर भगवान? ऐसी उन्होंने क्या चीज की जिससे एक आम इंसान के अंदर दशकों तक लोगों को भगवान के ही दर्शन होते रहे? पहले अरुण गोविल को कर दिया गया था रिजेक्ट। अरुण गोविल ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि रामानंद सागर ने शुरुआत में उन्हें राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया था। अरुण ने बताया था कि विक्रम और बेताल के दौरान उन्हें रामायण के बनने के बारे में पता चला। वो भगवान राम का किरदार निभाना चाहते थे और रामानंद सागर के पास गए। उन्होंने अरुण गोविल का ऑडिशन लिया पर रिजेक्ट कर दिया। अरुण गोविल बोले थे, उनके बेटों प्रेम सागर, मोती सागर और रामानंद सागर ने मुझसे भरत लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं भगवान राम की भूमिका निभाना चाहता हूं और अगर मैं इसके लिए सही नहीं हूं तो कोई बात नहीं। बाद में उन्होंने इस रोल के लिए किसी और को चुन लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद अरुण गोविल को रामानंद सागर ने बुला लिया और राम का किरदार ऑफर कर दिया, वो चीज जिसने अरुण गोविल को बनाया राम। वहीं प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अरुण गोविल ने कैसे राम के किरदार की तैयारी की थी, किस चीज पर मेहनत की थी और वो लोगों के लिए कैसे राम से भगवान बन गए थे। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अरुण गोविल का सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट उनकी हल्की सी मुस्कान थी जो बहुत ही प्यारी थी। हालांकि उस मुस्कान को अरुण गोविल के चेहरे पर लाने में 5-6 महीने का समय लग गया था, लेकिन अरुण गोविल ने उस पर मेहनत की। प्रेम सागर ने बताया था कि जब अरुण गोविल की वो प्यारी मुस्कुराहट आ गई तो उन्हें विक्रम और बेताल में राजकुमार के रोल के लिए साइन किया गया और फिर वहीं से उन्हें रामायण में राम के किरदार में ले लिया गया। इसके अलावा दूसरी खूबी उनके शरीर का माप था। प्रेम सागर के मुताबिक अरुण गोविल के एक कंधे से दूसरे कंधे तक, एक कंधे से नाभि तक और नाभि से दूसरे कंधे तक लंबाई बिल्कुल एक जैसी थी। प्रेम सागर ने कहा था कि राम के किरदार के लिए अरुण गोविल से बेहतर कोई नहीं था। उनकी याददाश्त भी जबरदस्त थी। वो 4-4 पेज के डायलॉग बिना गलती के एक साथ याद कर लेते थे और इतने प्यारे लहजे में बोलते थे कि सब मुरीद हो जाते थे। अरुण गोविल का राजसी लुक था और उनकी बातें भी ऐसी होती थीं कि लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालती थी।